बच्चों कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। तो बच्चों आखिरी एनसीईआरटी के कुछ चंद बचे हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और फिर एक रिवीजन वीडियो के साथ टेस्ट के साथ इस चैप्टर को पैक करते हैं। रिवीजन वीडियो के साथ और टेस्ट के साथ इस चैप्टर को पैक करते हैं। तो बच्चों देखो 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एनसीईआरटी के। वाई डू एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। कहने कि जो एसिड होते हैं वो मतलब जब पानी के बिना वो एसिडिक बिहेवियर को शो क्यों नहीं करते, कि जब पानी नहीं होगा तो एसिडिक बिहेवियर को शो क्यों नहीं करेंगे। बच्चों में मालूम है कि एसिड कौन होते हैं जो पानी में जाके H+ को देते हैं, ठीक है, वो पानी के अंदर ही अपनी एसिडिटी को शो करते हैं। अब बच्चों जब मान लो जब पानी ही नहीं होगा तो H+ आयन को अपने देंगे नहीं, जो H+ आयन को नहीं देंगे तो फिर वो एसिडिक कैसे होंगे। एसिड होने के लिए उसको अपने H+ आयन को डोनेट करना चाहिए ना पानी में, जब वो H+ आयन को तो देगा ही नहीं तो कैसे एसिड होगा। तो बस हमने उसी को लिख दिया, एसिडिटी इज ड्यू टू H+ आयंस एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डजंट गिव H+। कि एसिडिटी किसकी वजह से होती है, H+ आयन की वजह से, और जब पानी नहीं होगा तो एसिड अपने H+ आयन नहीं दे पाएंगे, इसलिए डेट्स वाई एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। सिंपल सी बात, सीधी बात है ना। तो देखो 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कहने कि हम पे 5 सॉल्यूशन है ABCDE। ए का pH है 4, बी का pH है 1, सी का pH है 11, डी का pH है 7, ई का pH है 9। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन न्यूट्रल होगा, कौन स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा, कौन स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, कौन वीकली एसिड होगा, कौन वीकली एल्कलाइन होगा। न्यूट्रल बच्चों कौन सा होगा, जिसका pH 7 है। pH 7 किसका है, तुम्हारे डी का। तो न्यूट्रल कौन सा हो गया, डी विद pH 7। स्ट्रॉन्गली एल्कलीन मतलब एल्कली कौन से होते हैं, जो बेस होते हैं, जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, जिसका pH सबसे ज़्यादा। 7 से ज़्यादा pH वाले कौन होते हैं, बेसिक। तो जिसका pH सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा बेसिक। तो देखो सबसे ज़्यादा pH इसमें से किसका है, 11। सबसे ज़्यादा pH है 11। ये किसका, सी सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन सी सबसे ज़्यादा, सॉल्यूशन सी कैसा हो गया, सॉल्यूशन सी हो गया बहुत ज़्यादा बेसिक, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, जिसका pH है 11। अब स्ट्रॉन्गली एसिड हमें पता है pH जिनका 7 से कम होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। जितना pH 7 से कम होता जाएगा उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो देखो इसमें सबसे कम pH किसका है, सबसे कम pH है 1, और ये किसका है, बी का। तो सबसे स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा हो गया बच्चों, सॉल्यूशन बी, जिसका pH है 1। अब क्या बोल रहा है, वीकली एसिड, कि कम एसिड कौन होगा, कम एसिड कौन होगा, जिसकी वैल्यू की मतलब 7 से थोड़ी कम होगी। pH देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, pH 7 से कम थोड़ी सी कौन सी है, 4 है ना। सॉल्यूशन ए हमारा कैसा हो गया, वीकली एसिड, जिसका pH 4 है ना। कि यानी कि 7 से जितना कम होते जाएंगे उतनी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 1 वाला बहुत ज़्यादा एसिडिक और 4 वाला थोड़ा कम एसिडिक, वीकली या वीकली एल्कलाइन। कि थोड़ा कमज़ोर बेसिक कौन सा होगा, जिसका pH 7 से थोड़ा सा ज़्यादा। 7 से थोड़ा सा pH बच्चों किसका ज़्यादा है, देखो 7 से थोड़ा सा pH है हमारा 9। pH 9 किसका है, सॉल्यूशन ई का। तो वीकली एल्कलाइन कौन सा हो गया बच्चों, सॉल्यूशन ई विद pH 9। अब कह रहे हैं इसी के अंदर अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अरेंज, इससे आ जाएगा अरेंज, कि अरेंज pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसनट्रेशन। की pH को अरेंज करो इंक्रीजिंग H+ आयन की कंसनट्रेशन में। तो बच्चों देखो हमें मालूम है एसिड कौन होते हैं जो H+ आयन देते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एसिड वो सबसे ज़्यादा H+ आयन देगा। तो बस जो सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे कम pH वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो वो सबसे ज़्यादा H+ देगा। उससे कम एसिडिक उससे कम H+ देगा, उससे कम एसिडिक उससे कम H+ देगा, उससे कम एसिडिक उससे कम H+ देगा, उससे कम एसिडिक उससे कम H+ देगा। यानी कि जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी H+ आयन बढ़ते जाएंगे। सिंपल सी बात, आई होप हो गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ये दोनों बच्चों टेस्ट ट्यूब हैं, ट्यूब दोनों, इन दोनों को टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। कह रहे हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब है ए और बी। कह रहे हैं कि दोनों के अंदर मैग्नीशियम रिबन को डाला है इक्वल अमाउंट में, ठीक है, दोनों में मैग्नीशियम के टुकड़े को डाल दिया। कह रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस एडिड टू टेस्ट ट्यूब है। कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया और टेस्ट ट्यूब बी में किसको डाल दिया, एसिडिक एसिड को। तुम्हें याद होगा हमने बात करी थी कि H2SO4 HCl वगैरह क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पूरे के पूरे H+ देते हैं पानी के अंदर। और एसिडिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड, जो पूरा पूरा H+ नहीं देता पानी के अंदर, ठीक है। तो ए के अंदर है स्ट्रॉन्ग एसिड, बी के अंदर है वीक एसिड, ठीक है। अब कह रहे हैं इन विच टेस्ट ट्यूब विल फीजिंग अकर मोर वाइग्रेसली एंड वाई। फीजिंग मतलब बच्चों क्या होता है, कि जैसे तुम देखते होगे कि जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक को हिला देते हो एकदम से गैस बाहर निकलती है ना, उसी को बोलते हैं फीजिंग। कि यानी कि किसके अंदर जल्दी गैस बाहर निकलेगी, मतलब बड़ी जल्दीबाजी में निकलेगी, है ना, थोड़ी ख़तरनाक तरीके से गैस निकलती है, तो किसके अंदर जल्दी गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। अब तुम्हें देखो क्या रिएक्शन से पता चल रहा है कि मेटल है, मेटल किस क्या रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। दोनों में मेटल एसिड क्या रिएक्ट कर रहा है। तो हमें मालूम है मेटल जब भी एसिड क्या रिएक्ट करता है तो क्या देता है, सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस,
तो जैसे हम मेटल बच्चों रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब बच्चों हाइड्रोजन गैस किसके अंदर ज़्यादा बाहर निकलेगी? ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर बहुत जल्दी निकलेगी ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सप्लेंस आए होंगे बहुत सारे। तो जैसे ही मेटल के साथ रिएक्ट करेगी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से बाहर बाहर निकलेगी। एकदम से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक से निकलती है ना, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, इसके अंदर कम निकलेगी। अब बोल रहे हैं कि अब बताओ कि किसके अंदर फीलिंग बढ़िया होगी, है ना। तो हमें पता चलेगा कि ए के अंदर होगी क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन देगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हमने इसी को लिख दिया सिंपल शब्दों में, फीजिंग विल अकर मोर स्ट्रॉन्गली इन टेस्ट ट्यूब है विच कंटेन्स HCl। की फीजिंग किसके अंदर बढ़िया होगी? टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, जिसके अंदर HCl है। क्यों? HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है देन CH3COH। HCl एक स्ट्रॉन्गर एसिड है एसिडिक एसिड से। देयरफॉर इन टेस्ट ट्यूब ए H2 गैस विल प्रोड्यूस एट फास्टर स्पीड। जल्दी भी बनेगी और फीजिंग होगी। फीजिंग मतलब एकदम से गैस का बाहर निकलना। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये क्या इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH ऑफ 6। कह रहे हैं कि फ्रेश मिल्क का pH कितना होता है? 6। अब कह रहे हैं हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि फ्रेश मिल्क का pH होता है 6। अब कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि pH पे क्या असर आएगा जब दूध से दही बन जाएगी? बच्चों तुम्हें याद हो तो हमने किसी ज़माने में कहा था कि जो दही वगैरह होती है वो कैसी होती है? एसिडिक। ठीक है, अब देखो दूध से दही बन रही है, यानी कि दूध pH जिसका 6 है उससे क्या बन रही है? दही। दही क्या होती है? ज़्यादा एसिडिक। तो देखो एसिडिक हो रही है, दही एसिडिक बन रही है तो क्या होगा? pH कम होगा। क्यों? क्योंकि pH जितना ज़्यादा कम उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो देखो एज कर्ड इज एसिडिक सो व्हेन मिल्क विल चेंज इनटू कर्ड इट्स pH विल डिक्रीज। कि जैसे ही अपना दूध से दही बनेगी एसिडिक, तो दही एसिडिक करेक्टर की होती है, तो दही के अंदर एसिडिटी बढ़ी तो pH घटा। तो इसी बात को हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। कह रही कि कोई दूध वाला है, अपने दूध के अंदर वो फ्रेश मिल्क के अंदर क्या करता है? बेकिंग सोडा को डाल देता है। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेकिंग सोडा बच्चों कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वाई डस ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। कह रहे हैं कि जो दूध का pH 6 है उसके अंदर वो बेकिंग सोडा डालते उसको एल्कलाइन क्यों बना रहा है? उसको बेसिक क्यों बना रहा है? क्यों बच्चों? देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि दूध से दही जब भी बनती है तो pH कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि दही एसिडिक होती है। अब बच्चों जैसे ही उसने मान लो pH को बढ़ा दिया, पहले pH 6 था, बेस को डाल के बेकिंग सोडा को डाल के उसने pH कर दिया 8। दही बनने में टाइम लगेगा, दूध लंबे समय तक टिक सकता है, दही नहीं जमेगी। क्यों? क्योंकि pH बढ़ गया तो दही बनने के लिए उसको एसिडिक होना पड़ेगा, तो एसिडिक होने के लिए टाइम लगेगा। तो थोड़ा सोच के देखना, तुम्हें समझ आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। कहने कि दूध से दही बनने में अब टाइम क्यों लगेगा? क्यों बच्चों? देखो जैसे हमने मतलब दूध के अंदर हमने बेस को डाला, उसका pH बढ़ गया। बच्चों दूध से दही बनने में मालूम है क्या होता है? दूध के अंदर ना कुछ एसिड निकलते हैं जिसकी वजह से, जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर मान लो तुमने 3-4 दिन से पड़ा हुआ है, अब मिल्क ना अपने अंदर से कुछ ना कुछ एसिड निकालने लगता है जब लंबे टाइम तक रखा रहे। अब बच्चों जैसे ही उसके अंदर एसिड निकलेंगे, अब बेकिंग सोडा कैसा है? बेस। बेकिंग सोडा एसिड को मिलके क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो दही बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे ही एसिड निकलेंगे वो दही को जमाने के लिए बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसकी वजह से ही दही को बनने में टाइम लगेगा। तो इसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। एज दिस मिल्क इज़ स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, सो एसिड विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड विल बी न्यूट्रलाइज बाय दिस बेस। हमने इसके अंदर लिखा कि जो मिल्क ये वाला है, जो अभी हमने जिसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, वो ज़्यादा बेसिक है, जो नेचुरल मिल्क रहता है। सो एसिड विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड विल बी न्यूट्रलाइज बाय दिस बेस। सो जो भी एसिड निकलेंगे दूध के अंदर दही को जमाने के लिए, वो इस बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। देयरफॉर इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर कर्ड टू सेट। इसलिए दूध से दही बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसके अंदर भी हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया था, बिकॉज pH ऑफ मिल्क विल बी इंक्रीज एंड इट बिकम स्लाइटली एल्कलाइन, देन मिल्क विल नॉट ईजिली कन्वर्टेड इनटू कर्ड। कहने की जैसे हमने pH का मिल्क बढ़ा दिया, थोड़ा सा बेसिक हो गया, दूध को दही बनने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो बच्चों, एक 13 क्वेश्चन देख लो जल्दी से। वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। कहने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए, कि ऐसे डिब्बे में क्यों रखना चाहिए कि जिसके अंदर पानी ना आए? तो बच्चों इसका रीज़न तो हमें मालूम है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर मान लो कि हम ऐसे डिब्बे में रखते हैं जिसके अंदर पानी होगा, तो बच्चों पानी के साथ मिलकर क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। तो इसलिए हम उसको जिप्सम में नहीं कन्वर्ट करना चाहते, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि उसको ऐसे कंटेनर में रखें जो मॉइस्चर प्रूफ हो, जिसके अंदर बिल्कुल ही पानी ना हो, है ना। कि ठीक है,
बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर विच एब्जॉर्ब वाटर टू फॉर्म अ हार्ड सॉलिड नॉन एज जिप्सम। ठीक है, तो जैसे हम उसको मॉइस्चर, मान लो कि हम उसको मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर या मॉइस्चर वाले कंटेनर में रखेंगे तो पानी के साथ मिलके क्या बना लेगा, जिप्सम, जो कि हार्ड सॉलिड होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के वाले डिब्बे में ना रहे, वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रहे कि जिसके आसपास कोई भी पानी ना हो। अगर पानी होगा तो जिप्सम में बन जाएगा, सिंपल सी बात। इसको भी लिख लेना बच्चों तुम। और 14-15 क्वेश्चन है, ठीक है। 14 क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ा था, एग्जांपल दे देना इसके 1-2, ये सब हमने पढ़ लिया। और अगला है कि इंपॉर्टेंट यूज़ बताओ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के 2-2, तो ये भी हमने पढ़ा है। तो इसको आप लोग आई होप कर लोगे। किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन रिवीजन वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों।